बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की वीडियो में हम दुरूद पाक का मतलब जानेंगे और इसका एक्चुअल जो मफ़हूम है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। दरूद से मुराद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करना है। पहला मतलब, पहला मीनिंग ये है कि दरूद एक दुआ है जो हम अल्लाह से, अल्लाह के महबूब के लिए मांगते हैं। इसलिए ये दुआ हमें सोच समझ कर और अपने दिमाग में बिठा कर कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर उस मफ़हूम को और उस मतलब को समझ कर हम पढ़ेंगे दरूद पाक को, तो उसकी तासीर और उसका फैज़ ही अलग मिलेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ महसूस होगा। जब भी आप किसी अमल को, किसी वजीफ़े को, किसी विर्द को समझ कर पढ़ते हैं और उसका तर्जमा अपने जहन में रख के पढ़ते हैं तो आपकी कैफियत ही और होती है। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के तकरीबन 1500 साल बाद मदीना तैयबा से हज़ारों मील दूर अगर आज हम बहैसियत मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान अज़ीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ईमान की ये जो नेमत है ना, अगर आप गौर फरमाएं तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के नतीजे में ये हमें मिली है। ये ईमान की लज्जत हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदौलत मिली है। लिहाजा दरूद एक दुआ है जो हम अल्लाह पाक से अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ में मांगते हैं कि ए अल्लाह पाक, तू अपने नबी पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। और जब हम ये दुआ मांग देते हैं ना, तो अल्लाह पाक बदले में हमें वो कुछ नवाजता है जो हमारी वहमो गुमान और सोच में भी नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी समझिएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियों और एहसानात का बदला देना हमारे बस में नहीं है, ठीक है। हमारी इतनी वुसअत और ताकत भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या सोर्स है, क्या ज़रिया है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत और उनके कुर्ब पाने का, वो है दरूद पाक। हम दरूद पाक के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। लिहाजा दरूद पाक को हमेशा अपने जहन में दुआ समझ के मांगा करें, पढ़ा करें और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक भेजा करें। अब अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट पे गौर करें तो दरूद इब्राहिमी का जो तर्जमा है उसका जो दूसरा हिस्सा है कि ए अल्लाह, बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर बरकत अता की। बेशक तू तारीफ़ के काबिल बुजुर्गी वाला है। ये दरूद इब्राहिमी का दूसरा हिस्सा है तर्जमे का। अच्छा, अब यहाँ पे मज़ीद गौर कीजिएगा। आपको मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बरकत से नवाजा। अब वो बरकत क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी उन्हें नबी मानते हैं, ठीक है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फ़रमा कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। लिहाजा आज अपने आप से ये सवाल कीजिएगा कि हम इस दुआ को मांगने के लिए दिन में कितनी दफ़ा कोशिश करते हैं, या हमारी मामूल में ये चीज़ किस हद तक शामिल है। पहला अमल तो दुआ को सोच समझ कर मांगना है। अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के, तर्जमा जहन में रख के दरूद पाक पढ़ा करें, उसकी तासीर ही अलग आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। दुआ को पढ़ना नहीं, दुआ को मांगना है और दरूद भेजना है। अगर हमारा दुआ मांगने का अमल ही दुरुस्त हो जाए तो शायद दीन इस्लाम पर चलने वालों में भी इजाफ़ा हो जाए इंशाअल्लाह। लिहाजा
मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे ये दुआ मांगने और दरूद भेजने की कसरत के साथ तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।